आज एक मेरे पास फिर से डीलर ने मुझे बोर्ड निकाल के खोल के दिया हुआ है। ये एचपी का रैम प्रोसेसर हीटसिंक बस, और ये मेरा साइड से फ़ैन, बस इतना ही सामान मुझे दिया। बोला सर ये मेरा ऑन होता है और ऑन होके ऑफ़ हो जा रहा है, कभी ऑन होता है कभी ऑन होके ऑफ़ हो जाता है। अगला का कहना है ये प्रॉब्लम है इस बोर्ड पे। मैं सोचा क्यों नहीं, ऐसे मैं डीलर को बोल भी दिया हूँ कि सर आप मुझे पूरा सेट दे दीजिए, ऐसे खोल के मत दीजिए, इसमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी आपका स्क्रीन में डिस्प्ले आता है, फिर मुझे दोबारा देखना पड़ता है। इसलिए मैंने उसको बोला भी है कि आप मेरे को पूरा स्क्रीन के साथ में मेरे को भेज दीजिए। फ़िलहाल उन्होंने बोर्ड भेजा है और ये मेरा बोर्ड है। पार्ट नंबर आप मेरा देख सकते हैं क्या है, 6050A2977601। ये इसका पार्ट नंबर है। ये पार्ट नंबर है पर्टिकुलर। मुझे बोर्ड बिल्कुल सारा तरह से बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है, कहीं पे वैसा डस्ट वगैरह कुछ वैसे समथिंग मुझे इस पर ज़रा सा भी कहीं पे नज़र नहीं आया। बिल्कुल बोर्ड मेरा फ्रेश है। अब क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आता है वो तो मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि डीलर दिया है तो साफ़ सुथरा करके देखा हुआ, नहीं बना तो मुझे इधर फॉरवर्ड किया। तो मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, और तबीयत ठीक हुआ तो शॉप आना स्टार्ट हो गया। अब कंटिन्यू वीडियो मैं डालूँगा, उसके में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मेरा कुछ ऐसा मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। एक बार इसका प्रोसेसर को भी खोल के देख लेते हैं कि प्रोसेसर में भी मुझे कुछ इसका लोचा नज़र आए क्या साइड से। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको प्रॉब्लम दिखाई देता हूँ। ये मेरा ऑन होके ऑफ़ हो जाना क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने भी देखा इसका कि सिस्टम मेरा ऑन हो रहा है ऑफ़ हो जा रहा है। तो मैं इसे जो डीसी मशीन में ये डीसी से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे अडाप्टर लगा के ही काम करना पड़ जा रहा है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बीच में डीसी में दिखा दूंगा क्या एम्पियर जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो ये प्रॉब्लम सामने का है। तो स्विच भी लगा लेते हैं, क्योंकि स्विच नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। फिर ऑन कैसे करेंगे, ऑन तो उसी से होगा ना, स्विच से। और इसका एक बार डीसी से भी लगा के चेक कर लूँगा पर्टिकुलर क्या केस मिलता है मुझे, ऑन हो के ऑफ होना, या तो फिर कुछ शॉर्टिंग होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर कहीं की सप्लाई सही से नहीं जा रहा होगा। क्योंकि ऑन हो के ऑफ होने का मतलब है सप्लाई मिसिंग, या सप्लाई सही से नहीं जाना, या फिर आपका बोर्ड में कुछ शॉर्टिंग वगैरह हो तो प्रॉब्लम ये सब करता है, या फिर कोई आईसी पर्टिकुलर ख़राब हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा बोर्ड में। मुझे इतना दिन से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यही सब कुछ ना कुछ शॉर्टिंग मिलेगा, या कुछ शॉर्ट मिलेगा, या फिर बायोस प्रॉब्लम मिलेगा। चार पांच चीज़ें हैं वो मैं एक एक करके चेक करूँगा, क्या सप्लाई मेरा बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उसे भी देखूँगा। तो जेक लगा लेते हैं। जेक का लाइट ग्लो कर चुका है बिल्कुल। अब इसे थोड़ा ऑन करते हैं। ये मेरा फ़ैन हो गया, देख सकते हैं ना आप। मेरा ये लाइट भी देखिएगा, ये मेरा ग्लो कर रहा है, फ़ैन भी ग्लो करेगा। और ये कुछ क्षण के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा नहीं। ये 10 सेकंड 5 सेकंड का चलने के बाद ये सिस्टम ऑफ़ हो गया। यस, आप ये देख सकते हैं ऑफ़ हो गया, इसमें कोई शक नहीं। मैं स्विच दबाए प्रेस किए ना किए कुछ नहीं, और ये मेरा ऑफ़ हो गया। और ये डीसी का एम्पियर भी मेरा लाइट भी ग्लो कर रहा है। सॉरी, डीसी लगाया नहीं अडाप्टर का, लाइट भी ग्लो करेगा। मैं इसे दोबारा ऑन करूँगा, आपको दोबारा ऑन करके दिखाऊँगा। ये मेरा लाइट भी ग्लो हो गया। फिर चलेगा कुछ देर, 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद ये मेरा ऑफ़ हो जाएगा। जबकि इस तरह का प्रॉब्लम, क्योंकि लाइट ही ग्लो मेरा कंटिन्यूस नहीं है, ये ऑफ़ हो जाएगा। जबकि ये मेरा ऑफ़ हो गया बिल्कुल, लाइट भी ग्लो ऑफ।
तो इसमें मुझे समझना पड़ेगा कि क्या मेरा इस पर एक्चुअली प्रॉब्लम निकल के सामने है। तो फ़ैन भी नहीं है, ऐसा हीटसिंग में ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है वैसा, तो मुझे समझ में आया कि ये मेरा हीटसिंग का प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का। लेकिन मेरा बिल्कुल सही और परफेक्ट ऑन ऑफ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये मेरा ऑफ हो रहा है। तो एक बार हर एक कोयल का थोड़ा सा इंसिडेंट वगैरह देख लेते हैं कि मेरा क्या इंसिडेंट है इस बोर्ड पे। उसके बाद कुछ शॉर्टिंग भी देख लेंगे कि मेरा शॉर्टिंग इस पे है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग नहीं होगा तो फिर कुछ और प्रॉब्लम होगा। आप मेरा डीसी में थोड़ा देखिए। तो ये मेरा रैम का बताया, ये भी मेरा 170 के समथिंग इस कोयल पे। थोड़ा प्रोसेसर का भी देख लेते हैं, 300 के समथिंग बिल्कुल सही है। और इधर इसमें क्या है इस कोयल का, 150 के समथिंग है, ठीक है। और इस कोयल पे 300 है। ये 3.5 वोल्ट का कोयल हो सकता है। इस वाले पे बिल्कुल 0। अब मुझे ये भी नहीं पता है किस किस कोयल का क्या क्या सप्लाई है, तो इसे मुझे सप्लाई भी मुझे अब चेक करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इसको ऑन करेंगे और जितना देर मेरा जो सिस्टम ऑन रहता है उसके तक मैं इसका सप्लाई ही चेक देखूँगा। क्योंकि सप्लाई अगर नहीं मिला सही से तो मुझे प्रॉब्लम तो करेगा। सबसे पहले इसका सप्लाई देखते हैं कि मेरा इस पर सप्लाई क्या क्या मेरा इस पर बन रहा है, क्या सप्लाई मेरा नहीं बन रहा है। क्योंकि ये मेरा ये चार्जिंग का सेक्शन का कॉइल है, इसमें तो वोल्टेज ही नहीं होगा। तो मैं लग चुका है, अभी से थोड़ा ऑन करते हैं। बिल्कुल मेरा ऑन हो गया है। चलिए फटाफट थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या क्या सप्लाई बन रहा है मेरा। अच्छा, ये 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये क्या 1.2 वोल्ट, ठीक है। जल्दी ये सप्लाई बना गया। इसका कोई सप्लाई नहीं है। ये तो मेरा 3.5 वोल्ट। ये और क्या बन रहा है इस वाले पे 1.1 वोल्ट, और इस पे भी 1.1 वोल्ट। यस, इस वाले पे कोई सप्लाई नहीं इधर मेरा पर्टिकुलर। ये तो मेरा ऑफ हो गया अभी। ये तो मेरा मशीन ऑफ हो गया, क्योंकि ये कॉइल में मुझे दोनों में सप्लाई नहीं मिला। किस चीज़ का सप्लायर है वो तो मुझे पता भी नहीं है। ये तो मुझे कैपेसिटर लग रहा है, आप देख सकते हैं ये चरखुट टाइप। तो मैं दोबारा इसे ऑन करूँगा और इस कॉइल का दोबारा भी चेक कर लेंगे कि क्या मेरा बन रहा है इस पर। दोबारा मेरा ऑन हो गया, सप्लाई बिल्कुल 0, इस पर बिल्कुल ही सप्लाई कुछ भी नहीं, और ये भी मेरा कोई सप्लाई नहीं। अब इसमें थोड़ा और डायग्राम वगैरह मुझे निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या ये तो इसका डायग्राम मुझे ये मुझे किस चीज़ का कॉइल है इसे मुझे पता करना पड़ेगा। और ये कॉइल में मुझे सप्लाई नहीं मिला। तो ये कॉइल क्या है, L6610। इसका तो मेरा डायग्राम बोर्ड भी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है। मिल जाए तो मेरे लिए अच्छी बात है, ना मिले तो थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा। ऐसे बता पाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा डायग्राम वगैरह देखते हैं इसका मिल पाता है कि नहीं। तो इस बोर्ड का मुझे डायग्राम वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन मुझे इसका बोर्ड भी मिल गया है। मैं थोड़ा सा दिखाऊँ। ये कॉइल का नंबर क्या है मेरा, L66010। और एक कॉइल जो ये मेरा L66310, ये मेरा दोनों कॉइलों का है। थोड़ा इसका देखते हैं कि मेरा इस पर क्या सप्लाई होना चाहिए और क्या नहीं बन रहा है, उसे भी देखते हैं। अब तो ये मेरा बोर्ड व्यू,
अब ये मेरा जो बोर्ड व्यू है, तो मुझे बोर्ड के देखने का क्या था, मेरा जो मेरा L6610 क्या था, हाँ ये मेरा कॉइल नंबर है, ये मेरा कॉइल नंबर है L660101। तो ये किसके साथ में कनेक्टेड है, थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। ये बगल में मेरा आईसी है और ये आईसी का सर्किट मुझे दिखा रहा है VCC कोर। इसका आउटपुट किस चीज़ का है, ये कोर सेक्शन का आउटपुट है मेरा। और इसका मुझे सप्लाई आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ये प्रोसेसर के साथ में कनेक्टेड है। तो इसका सप्लाई मुझे तो मिलना चाहिए था। अगर ये सप्लाई मेरा नहीं बन रहा है तो इस आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो मुझे इसका रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। और आईसी मुझे यहाँ पे आप बिल्कुल कॉइल का नंबर देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा VCC कोर, PVC कोर मतलब VCC कोर का मेरा सप्लाई है ये, तो उसका सप्लाई है। तो ये मेरा आईसी, और आईसी का पूरा डाटाबेस यहाँ पे मुझे मिल गया। इस पे लिखा नहीं है क्या है क्या नहीं बनेगा, एक डायग्राम पे पर्टिकुलर सारा कुछ रहता है। इसमें पिन नंबर पे दिखा रहा है 29, बट मुझे इस पर सप्लाई का कहीं रिक्वायरमेंट वैसे दिखाया नहीं बोर्ड में इस पर। तो मुझे इस पर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस आईसी का मुझे डायग्राम सर्किट मुझे निकालना पड़ेगा पूरे का पूरे U660101 का आईसी का पूरा सर्किट निकालते हैं। और पहले देखते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर इसको एक एक करके चेक करेंगे इससे, कहीं इसका रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम हो या फिर इस आईसी का प्रॉब्लम हो। तो एक एक करके इसे हम सीधे चेक करते हैं, क्योंकि और एक आईसी जो मेरा था यहाँ पे ये, अच्छा ये भी इसी के साथ में अटैच है। अगर इसका सप्लाई अगर इसके ना बने ये आउट नहीं करेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये L663031 ये मेरा ही है, क्योंकि ये भी मुझे कोर सेक्शन में, अच्छा CPU सेक्शन का ही ये सप्लायर है। तो पहले मुझे ये सप्लाई मिलेगा तभी इधर का सप्लाई मिलेगा, क्योंकि डायग्राम तो है नहीं मेरे पास कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो आजू बाजू के इस आईसी का रजिस्टेंस पे, हर एक आईसी का रजिस्टेंस पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस आईसी का थोड़ा डायग्राम निकालते हैं अलग से, सीमेंट इसका आईसी का ही पूरा निकालते हैं, क्योंकि आईसी का नंबर तो मुझे मिलेगा आईसी पे। तो चल अब आईसी को थोड़ा देखते हैं। तो आईसी का मेरा नंबर आप देख सकते हैं SIC634 IF4। तो ये मेरा आईसी का, या फिर G918 ये मेरा आईसी है। तो उसे देखना पड़ेगा कि क्या इसका सीक्वेंस है, तभी मुझे पता चल पाएगा कि क्या फॉल्ट इसमें मिला। क्योंकि मुझे इतना तो पता चला कि इसका सप्लाई मुझे नहीं मिला। तो मैं इस आईसी का ही पूरा डायग्राम ही निकाल लिया हूँ, और इससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या क्या इस पर सप्लाई। आईसी का नंबर तो आपको बता ही चुका, तो SIC634। तो ये माउसपैड प्लस आईसी, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे दिया हुआ है, द इंटरनल पावर माउसपैड आईसी प्लस माउसपैड ये है। इसमें आप पढ़ोगे अभी लंबा टाइम लग जाएगा, मैं बताने लगूँगा तो लेकिन सिंपल सी इसमें आपको जानना पड़ेगा, फंडा है कुछ नहीं है इस पर। 5 वोल्ट पे पावरफुल लॉजिक पे काम करेगा। 19 वोल्ट इनपुट आउटपुट सेक्शन है ये, जो मुझे छोटा छोटा सप्लाई है वो मुझे जानना पड़ेगा इसमें। तो ये मेरा आईसी है। अब यहीं पे मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे ये मेरा पिन नंबर 11 10 9 ये मेरा इन का है, VCC इन का 19 वोल्ट का होगा, और पिन नंबर 8 भी इन का सप्लाई है 3। ये मेरा इनपुट सप्लाई है, आउटपुट का सप्लाई है। और इसका जो पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन के साथ में, पिन नंबर के साथ में। इधर आप देख सकते हैं पिन नंबर 8 to 11 से 34। ये जो पिने हैं, पावर स्टैंड इनपुट वोल्टेज 10 हाई साइड माउसपैड। तो इसका ये आप देख सकते हैं, ये माउसपैड का साइड का है, क्योंकि इस तरह से आप
पढ़ेंगे तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं उतना जानकारी बताऊँने लगूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और बहुत लंबा वीडियो बनता है तो बहुत कोई देखते भी नहीं सही से, और डायरेक्ट बोलते हैं कि आप कैसे डायरेक्ट बना दिए। तो भाई ये सारे कुछ इस पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या इस पे आउटपुट है, क्या सप्लाई मिलेगा मुझे, किस पिन पे मिलेगा, किस पिन पे नहीं मिलेगा, ये आपको पूरा डाटा देखना पड़ेगा। एक एक करके पिन बाय पिन मुझे आपको चेक करना पड़ेगा कि इस पर क्या सप्लाई मुझे मिला, किस पिन पे मुझे कितना सप्लाई मुझे मिलेगा। हर एक एक चीज़ के बारे में, इस पर हाई लो के सर्किट के बारे में सारा कुछ इस पर दिया हुआ है, मॉसफेट से लेकर सब चीज़। लेकिन मैं आता हूँ इतना डिटेल पे नहीं जाते हैं, सिर्फ काम पे चले जाते हैं कि मेरा किस जगह पे क्या मेरा प्रॉब्लम है। मेरा इस पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या मेरा सप्लाई है। बूट का सप्लाई भी मुझे देखना ही पड़ेगा। पिन नंबर 5 क्या कहता है, हाई साइड ड्राइव बूट स्टेप वोल्टेज। अब इसे पिन नंबर 3 पे सप्लाई वोल्टेज फॉर इंटरनल लॉजिक करेंट। इसको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, उसमें लंबा टाइम लग जाता है। चले अब इतना ही बताते हैं इस पर, और थोड़ा सर्किट पे आते हैं, पिन बाय पिन थोड़ा इसका सप्लाई चेक करते हैं। मुझे यहाँ पे सारा कुछ पिन बाय पिन सर्किट मुझे दिख भी रहा है, तो इसको अब डेमोस्ट्रेशन बोर्ड पे देखते हैं कि बोर्ड पे मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो आईसी पे आने के बाद पिन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किधर किधर मेरा इसका कनेक्शन है। पिन नंबर डॉट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पिन नंबर 1 ये साइड से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सही से करके इससे रोटेशन होगा। तो इस पिन के बारे में, पिन नंबर 1 PWM और एनेबल का सिग्नल आएगा, पिन 2 पे आएगा, पिन 3 पे VCC इनका सप्लाई होगा, बूट का पिन नंबर 5 में होगा, NCL का होगा 6, और पिन नंबर पे इनपुट का सप्लाई होगा मॉसफेट का। और इधर पिन नंबर 23 आपका जो दिख रहा होगा इधर 23, तो 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16 ये सब पावर स्विचिंग का सप्लाई है। और आपका पिन नंबर आपका 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23, 30, 31 इतना सप्लाई तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा। अब इस आईसी को एक एक करके इसका सप्लाई पहले आप देखते हैं। जब तक मेरा बोर्ड ऑन रहे तब तक चेक कर ही सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार आईसी को रिप्लेसमेंट करके ही देखेंगे। अब इसे पैन रोटेशन बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा पिन नंबर में से चेक करेंगे एक एक करके मुझे क्या क्या बना रहा है। पिन नंबर 5 वोल्ट तो बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट तो मेरा बन रहा है NCL पे। तो भी बन रहा है, एनेबल सिग्नल भी मेरा बना ही रहा है इस पे। अभी तो ऑन है ये। थोड़ा सा रोटेशन करते हैं, ऐसे चेक करने में थोड़ा सुविधा नहीं बन पा रहा है, फिर भी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं बना तो नहीं। मेरा बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं बना। इस वाले पे क्या है, इससे भी कोई सप्लाई नहीं बना। तो यहाँ पे मुझे 19 वोल्ट तो मिल रहा है पर्टिकुलर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये मॉसफेट प्लस आईसी है ना, तो 19 वोल्ट मुझे इन कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि बहुत सारा पिन आपस में टच है, क्योंकि बहुत सारा पिन आपस में बिल्कुल टच है, तो इस पे भी तो कोई सप्लाई नहीं मिला। कुल मिला जुला के इस पे 6 पाइप सप्लाई मुझे इस पे है।
5 वोल्ट मेरा बिल्कुल सही बन रहा है, बट आगे का मुझे इस पे, इस साइड पे क्या, इस साइड पे तो कुछ भी नहीं है। बिना चुना ही मुझे सप्लाई भी, मेरा मशीन बिल्कुल ऑफ भी हो गया। फैन देख सकते हैं बिल्कुल ऑफ हो गया। ऐसी थोड़ा हीटिंग तो उतना नहीं हो रहा है, डाउट फील हो रहा है हल्का हल्का कि इसमें हीटिंग का इशू कर रहा है। एक बार ऐसे ही सीधे रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि पिन नंबर 1 पे मुझे तो सप्लाई मिला, लेकिन आगे मुझे सप्लाई नज़र नहीं मिल रहा है। एक बार आईसी का, बाकी इधर का तो शॉर्टिंग है, इधर का भी ठीक है। एक बार इसको रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। पहले शॉर्ट तरीका थोड़ा सा अपनाते हैं, पहले इसे रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, उसके बाद क्या कंडीशन मेरा होता है उसे देखेंगे। थोड़ा इसे रिप्लेसमेंट करते हैं, तब समझ में आएगा मुझे कि क्या इस पर एक्चुअली प्रॉब्लम है। चलिए, इसे तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल कर चुका हूँ, और करने के बाद मेरा बहुत सारा अच्छा पेस्ट लगा हुआ है। इसे थोड़ा ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि पिनों का कनेक्शन प्रॉपर ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे मुझे कनेक्शन तो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल सही है, और कॉइल तरफ का भी मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ये साइड पे थोड़ा पेस्ट है, उसे भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से सप्लाई डालकर करके देखेंगे कि मेरा इस पर पर्टिकुलर वही प्रॉब्लम है, सप्लाई भी मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे भी देखेंगे। तो बिल्कुल मेरा लग चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। सेम आईसी मैं ऑलरेडी मंगा के रखता हूँ, तो मुझे इसमें बनाने में टाइम भी नहीं लग जाता है। ये लगा चुके हैं, अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे दोबारा ऑन करेंगे, और इसी का सप्लाई मुझे चेक करना है। उसके बाद देखेंगे कि सप्लाई में मेरा कुछ इम्प्रूव हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो उसे भी चेक करके मुझे देखना पड़ेगा। थोड़ा ठंडा, यस, अब थोड़ा जैक डाल के दोबारा ऑन, यस ऑन हो गया। लाइट पे ग्लो मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ऑफ तो नहीं हुआ, थोड़ा सप्लाई देखने के बाद ही बता पाएंगे कि ये मेरा ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला सप्लाई 5 वोल्ट बन रहा है क्या इधर, बिल्कुल 3.3 वोल्ट तो बन रहा है। और यहाँ पे मैं जहाँ पे चेक कर रहा था, ये मुझे सप्लाई मेरा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो ये मेरा कोर का मिसिंग का था, ये मेरा बन चुका है सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट। तो ये मेरा बना, तो अब इसमें मुझे कोई दिक्कत किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फैन रोटेशन है, यस यस यस, फैन में मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। थोड़ा सा मैं कीबोर्ड में भी देखता हूँ कि कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले है कि नहीं है। थोड़ा चेक किधर है, इधर। तो कीबोर्ड में भी देख लेते हैं, कीबोर्ड में डिस्प्ले आता है कि नहीं। यस 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 यस, मेरा कीबोर्ड में तो मैं डिस्प्ले देख लिया हूँ। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। यस, ये मेरा कीबोर्ड में बिल्कुल परफेक्ट डिस्प्ले आ चुका है। अब डीलर से मैं इसका बॉडी वगैरह मंगाता हूँ और इसे कस के देखूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि ये मेरा कोर सेक्शन का ही मुझे प्रॉब्लम सामने निकल के आया, और ये मेरा बिल्कुल बन भी चुका है, और फैन भी बिल्कुल कंटिन्यू ये मेरा रोटेशन भी हो रहा है। क्योंकि ये मेरा जो आईसी था शॉर्टिंग था, और शॉर्टिंग होने की वजह से मेरा ऑन होके ऑफ़ हो जा रहा था मशीन।
लेकिन मैंने आशी का रिक्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ चेक भी किया, तो मुझे किसी किसी पिन में मुझे डाउट फील हुआ। तो वो डाउट लगा, डाउट की वजह से मैं सोचा क्यों नहीं शॉर्ट में एक बार आईसी को रिप्लेसमेंट करके देख लेता हूँ। आईसी मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, तो ये मेरा ओके हो चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।